आपने भी टीवी पर आने वाली महाभारत देखी होगी या महाभारत से जुड़ी कई कहानियां सुनी होगी। कहा जाता है कि पांडव 5 थे जो कुंती के पुत्र थे। वही कहा जाता है कि कौरव 100 भाई थे जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। यह सब जानते हैं, पांडव और कौरव के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे ही महाभारत का नाम दिया गया था। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली है, और उसी कहानी में एक है कौरव के जन्म की कहानी। आम इंसान यह जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गांधारी कैसे 100 पुत्रों को जन्म दे सकती है। दरअसल एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। ऐसे में आज हम आपको प्रचलित कहानियों के आधार पर इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम है दुशाला। वही सबसे बड़े कौरव का नाम है दुर्योधन, जो महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक है। कौरवों ने महाभारत में पांडव की सेना से युद्ध किया था और पराजित भी हो गए थे। प्रचलित कहानियों के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ऋषि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इसके बाद उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग मटके में रखवा दिया। 101 मटके में रखे हुए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे सभी उन मटकों से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 मटके में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक मटके से दुशाला ने जन्म लिया जो 100 कौरव की अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। बता दें कि कौरवों के जन्म की कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है और बताया जाता है कि इस तरीके से कौरवों का जन्म हुआ। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर हुआ। इस भीषण युद्ध में कौरव की बहन दुशाला के पति समेत सभी कौरव भाई यानी धृतराष्ट्र और गांधारी के सभी 100 पुत्र युद्ध में मारे गए और पांडव की विजय हुई। कहा यह भी जाता है कि धृतराष्ट्र के अपनी दासी के साथ संबंध की वजह से एक और पुत्र हुआ था जिसका नाम युधिष्ठिर बताया जाता है। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का पुत्र था, लेकिन उसकी माता गांधारी नहीं थी। युधिष्ठिर एक दासी का पुत्र था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी जब गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र की देखभाल एक दासी किया करती थी। इसी दासी ने ही युधिष्ठिर को जन्म दिया था। इसका जन्म उसी समय हुआ था जब भीम और दुर्योधन का जन्म हुआ था। युधिष्ठिर भी कौरव था, लेकिन उसने सदा धर्म का पक्ष लिया। द्रौपदी के चीरहरण के समय युधिष्ठिर ने कौरव का विरोध किया। महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर ने पांडव का साथ दिया और उन्हीं की तरफ से युद्ध भी लड़ा। महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर को लेकर एक विशेष रणनीति अपनाई। युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर को रणभूमि में नहीं भेजा, बल्कि उससे योद्धाओं के लिए हथियारों की आपूर्ति की व्यवस्था देखने का काम सौंपा। बता दें कि वह धृतराष्ट्र का इकलौता पुत्र था जो कि महाभारत युद्ध में बच गया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल धर्म समाचार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।